सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 से 100 तक संख्याओं की टेस्ट सीरीज़ में 19 नंबर की प्रश्न श्रृंखला हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विंशति संख्या अस्ति। विंशति यानी कि 20 संख्या है का एक वचनांत स्त्रीलिंग, खा एक वचनांत पुल्लिंग, गा यहाँ पर गा होगा, एक वचनांत नपुंसक लिंग और घा एक वचनांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो 20 संख्या क्या है, यहाँ पर वचन और लिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक का उत्तर सही होगा। यानी कि यह जो 20 संख्या है यह एक वचनांत और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं स्त्रीलिंग में एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इतना ध्यान लगाए रहना। प्रश्न नंबर 2, का संख्या सदा बहुवचने प्रयुक्त भवति। कौन सी संख्या सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो इसमें का नंबर 1, खा 2, गा 5, घा किमपि न। तो कौन सी संख्या बहुवचन में प्रयुक्त होती। संख्या एक वचन में इसके रूप चलते हैं। संख्या 2 के रूप द्विवचन में चलते हैं और संख्या 5 के रूप बहुवचन में चलते हैं। यानी कि गा उत्तर सही होगा। 5 नंबर गा नंबर में 5 संख्या जो है यही उत्तर होगा आपका। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, विंशति शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम भवति। अच्छा, कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग उसे समझ लेना ना। हमारी टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा तो आयोग वाले पेपर गलत बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लें, क्योंकि बनाने में फिर सेटिंग करने में बहुत बार गलत हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, विंशति शब्द से चतुर्थी एक वचनस्य रूपम भवति। विंशति शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1 से 100 तक संख्याएं जो पढ़े थे उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। का विंशत्या, खा विंशतितये, गा विंशते, ऐसे यहाँ पे बिंदी होगी, ये सही कर लेते हैं ना। यहाँ वा के पास बिंदी होगी। गा नंबर विंशते और घा नंबर है विंशत्ये विंशतये। तो चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा ये बताना है। तो चतुर्थी एक वचन का रूप होगा विंशत्ये और विंशतये। ये घा उत्तर सही होगा, जबकि हमने यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई थी, अब लगा दिया। ठीक, तो विंशत्ये और विंशतये 2 रूप बनेंगे और ये जो संख्यावाची विंशति शब्द है इसके रूप रुचि के समान चलते हैं। इसलिए चतुर्थी के एक वचन में विंशत्ये विंशतये रूप बनेगा। घा उत्तर आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, एकोनविंशति से लेकर नवनवति तक के सभी संख्यावाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। पूछा जा रहा है कि एकोनविंशति यानी कि 19 से लेकर नवनवति यानी 99 तक के सभी संख्यावाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। का एक वचनांत स्त्रीलिंगे, खा द्विवचनांत स्त्रीलिंगे, गा बहुवचनांत स्त्रीलिंगे और
घा नंबर ही नहीं डाला। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंगे, बहुवचनांत। तो इसमें 4 नंबर में क्या होगा? 4 का होगा का नंबर। अभी तो बताया है कि 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं एक वचन में होती हैं, केवल स्त्रीलिंग में चलती हैं, इसलिए का उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर प्रश्न। 95 संख्यायाः संस्कृत आधा सा होगा। संस्कृत प्रतिशब्दात्मक रूपम अस्ति। इस 95 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। पंचनवतिः, पंचानवतिः, पंचनवतिः, पंचनवतिः। तो क्या कहेंगे इसमें? तो 95 संख्या को कहेंगे पंचनवतिः। का उत्तर सही है पंचनवतिः। आगे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पे। हाँ, 6 नंबर प्रश्न है। शुद्ध रूपम अस्ति। शुद्ध रूप बताना है 4 ऑप्शनों में ना। का विंशतये, विंशत्यै, खा विंशत्याः, विंशतेः, गा विंशत्यां, विंशतौ, घा सर्वे शुद्धम अस्ति। अब इसमें 6 नंबर में क्या होगा? 6 नंबर में सर्वे अपि शुद्धम अस्ति, है ना। ये सारे रूप शुद्ध हैं। ये जो विंशतये, विंशत्यै रूप है ये चतुर्थी का एक वचन का है। और विंशत्याः, विंशते, विंशते ये खा नंबर वाला रूप ये पंचमी और षष्ठी में बनेगा। विंशत्याः, विंशतेः ना। का नंबर वाला चतुर्थी एक वचन में और खा नंबर वाला पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। और ये जो गा नंबर में विंशत्याम, विंशतौ है तो ये बनेगा सप्तमी के एक वचन में। एक वचन में तो सारे बनेंगे क्योंकि द्विवचन बहुवचन होता ही नहीं है 99 से 19 से लेकर 99 तक में। तो इसमें घा शुद्ध है कि सारे रूप शुद्ध हैं। ठीक। 7 नंबर प्रश्न है। सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंगे रूपम भवति। सप्तमी के एक वचन स्त्रीलिंग में रूप होता है। का विंशतये, विंशत्यै, खा विंशत्याः, विंशतेः, गा विंशत्यां, विंशतौ, घा विंशत्या। तो बताना है सप्तमी के एक वचन के स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। तो सप्तमी के एक वचन के स्त्रीलिंग में रूप होगा विंशत्याम, विंशतौ, यानी कि गा नंबर उत्तर सही है। विंशतये, विंशत्यै रूप कहाँ बनेगा? ये बनेगा का नंबर वाला चतुर्थी में बनेगा। और विंशत्याः, विंशतेः ये पंचमी और षष्ठी में बनेगा, अभी ऊपर भी बताए हैं। और ये जो विंशत्या है, विंशत्या तृतीया में बनेगा। सारे का हमने बता दिया चारों ऑप्शन का। प्रश्न नंबर 8 है। 3 संख्यायाः स्त्रीलिंग शब्दमस्ति। इसको स्त्रीलिंग समझना। 3 संख्यायाः स्त्रीलिंग शब्दमस्ति। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग रूप कैसे चलता है। का त्रि, खा त्रिस्त्रः, गा त्रयः, घा त्रीणि। तो 8 नंबर प्रश्न में बताना है संख्यावाची 3 शब्द का स्त्रीलिंग का रूप। तो 8 नंबर में क्या होगा? 8 नंबर में खा होगा। और ये जो त्रि है, त्रि तो मूल प्रातिपदिक ही है 3 का। और ये जो त्रीणि है ये नपुंसक लिंग का है। ये जो त्रयः है, त्रयः पुल्लिंग का है।
त्रयः पुल्लिंग है, तिस्रः स्त्रीलिंग है, त्रीणि नपुंसक लिंग है और त्रि तो प्रातिपदिक है 3 का ना। इसमें भी सारे ऑप्शन का बता दिया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9। 3 संख्यायाः पुल्लिंग शब्दमस्ति। 3 संख्या का अब की बार पुल्लिंग बताना हो। पिछले वाले प्रश्न में बता भी चुके हैं। का त्रि, खा त्रिस्रः, गा त्रयः, घा त्रीणि। तो पुल्लिंग बताना ना, तो पुल्लिंग होगा त्रयः। अभी बता चुके ना प्रश्न नंबर 8 में। त्रि प्रातिपदिक है, तिस्रः जो है स्त्रीलिंग का रूप है और त्रीणि नपुंसक लिंग का रूप है। और सही आपका कौन सा उत्तर है? त्रयः। काहे लिए पुल्लिंग पूछा जा रहा ना। आगे चलते हैं। संख्यावाची 4 शब्द से नपुंसक लिंगम अस्ति। 4 शब्द का नपुंसक लिंग क्या है? का चतुर, खा चतस्रः, गा चत्वारः, घा चत्वारि। अब 4 शब्द का नपुंसक लिंग रूप ढूंढना है। तो इसमें क्या होगा? नपुंसक लिंग रूप में होगा 4 का घा, चत्वारि रूप बनेगा ना। चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः, चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्लाम चतुर्सुः, ऐसे रूप बनेगा। और ये जो चतुर है तो चतुर तो प्रातिपदिक है 4 का। संख्यावाची 4 शब्द का चतुर प्रातिपदिक है। और चत्वारः क्या है? चत्वारः पुल्लिंग का रूप है। और चतस्रः, चतस्रः स्त्रीलिंग का रूप है। सही उत्तर है चत्वारि, क्योंकि नपुंसक लिंग पूछा है ना, इसलिए। आगे चलें। 11 नंबर प्रश्न है। संख्यावाची 4 शब्द से पुल्लिंगम अस्ति। देखिए पुल्लिंग भी पूछ लिया तो सारा रूप एकदम रटा होना चाहिए। का चतुर, खा चतस्रः, गा चत्वारः, घा चत्वारि। 4 शब्द का पुल्लिंग होगा चत्वारः। क्या होगा? चत्वारः। चतस्रः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसक लिंग। ठीक। 12 नंबर प्रश्न। नवनवतिः संख्या कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवति? नवनवतिः यानी कि नवनवतिः माने 99। संख्या किस लिंग में प्रयुक्त होती है? का एक वचनांत स्त्रीलिंगे, खा एक वचनांत पुल्लिंगे और गा एक वचनांत नपुंसक लिंगे, घा बहुवचनांत स्त्रीलिंगे। तो 12 में उत्तर क्या होगा? तो 12 का उत्तर होगा का एक वचनांत स्त्रीलिंगे। क्यों? क्योंकि 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं एक वचन में होंगी और स्त्रीलिंग में होंगी। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। ऊनविंशति संख्या कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवति? ऊनविंशति माने 19। एक वचनांत स्त्रीलिंगे, एक वचनांत पुल्लिंगे और गा नंबर एक वचनांत नपुंसक लिंगे, घा बहुवचनांत स्त्रीलिंगे। तो ऊनविंशति एक वचनांत स्त्रीलिंगे। 19 एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। 13 का। अगला है 14 नंबर प्रश्न है। शत सहस्त्र अर्बुद संख्या कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवन्ति? तो ये जो शत सहस्त्र और अर्बुद 100 हजार अरब ये संख्याएं किस लिंग में प्रयुक्त होती हैं? का स्त्रीलिंगे, खा एक वचनांत पुल्लिंगे, गा द्विवचनांत नपुंसक लिंगे, घा नपुंसक लिंगे। तो अब इसमें क्या होगा? 14 नंबर में उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही होगा 14 का?
तो 14 का सही होगा उत्तर घा। घा उत्तर 14 में सही है, यानी कि शत, सहस्त्र और अर्बुद ये संख्याएं नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होती हैं। किसमें? नपुंसक लिंग में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। जलधि संख्या अस्ति, जलधि संख्या है। का 10 नील, खा 1 नील, गा 100 नील और घा नील। तो 15 नंबर में क्या होगा? 15 नंबर में का उत्तर सही होगा, यानी कि जलधि कहते हैं 10 नील। 10 नील को जलधि कहते हैं संस्कृत में, ऐसा समझेंगे। ठीक, जलधि 10 नील, 10 नील जलधि संस्कृत में। अगला प्रश्न नंबर 16। 39 संख्यायाः संस्कृत प्रतिशब्दात्मक रूपम अस्ति। 39 का संस्कृत प्रतिशब्दात्मक, यानी संस्कृत में इसका इस संख्या को क्या कहेंगे? क्या रूप है? रूप नहीं, इसको कहेंगे क्या? तो का 39, खा 39, गा 39, घा 39। तो 39 को क्या कहते हैं? 39 में होगा 39 का खा 9 इसमें का वाले में हलंत नहीं लगा है ना, इसलिए ये गलत है। बाकी तो सही है, यही हलंत नहीं लगा। 9 भी नहीं होगा और 9 तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। शुद्धम अस्ति, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। शुद्ध शुद्ध बताना है, और ऐसे में कई सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं फिर। शुद्धम अस्ति 49, खा 49, गा 49, घा 51। तो देखिए 49 का मतलब है 40 में 9 अधिक, यानी कि 49, 49। और 49, 50 में 1 कम, यानी कि 49। 49, 50 में 1 कम, यानी कि 49, 49 ना। और 51, 50 में 1 नहीं है, यानी कि 49। तो ये सारी ही संख्याएं सही लिखी हुई हैं, यानी पहला उत्तर भी सही है, शुद्ध शब्द है। दूसरा भी शुद्ध शब्द है, तीसरा भी शुद्ध शब्द है, चौथा भी शुद्ध शब्द है। इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था, सर्वे अपि सत्यम ना, सभी सत्य हैं। तो इसमें हमको एक ऑप्शन और बनाना चाहिए था कि सभी सही हैं। ठीक, का भी सही, खा भी सही, गा भी सही, घा भी सही ना। शुद्ध पूछा है, इसमें सारे ही शुद्ध हैं। अठारह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु भिन्न पदम अस्ति। निम्नलिखित में भिन्न पद कौन है, ये बताना। नव का है 49, खा 49, गा 51, घा 51। तो ये देखना है कि कौन सा शब्द संख्यावाची भिन्न है। तो 49, 49 यानी 49, 49 यानी 49, और 150 यानी 51। 150 का अर्थ मतलब है 51, और इसका मतलब है 49, इसका भी मतलब है 49, और 51 ये भी है 49। तो यानी गा नंबर अलग है ना, भिन्न पद है, गा भिन्न पद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा ना।
और टेस्ट सीरीज अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें कमेंट करके बताएं भी, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है ना। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक कमेंट तो बनता ही है कम से कम। 19 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्दम अस्ति। शुद्ध शब्द है का त्रयषष्ठी, खा त्रयः षष्ठी, गा त्रयः षष्ठी, घा त्रयषष्ठी। कौन सा शुद्ध होगा? तो त्रयषष्ठी नहीं होगा, यह अशुद्ध है। त्रयः षष्ठी भी नहीं होगा, षष्ठी तो बिल्कुल गलत है। त्रयः षष्ठी ये भी नहीं होगा। और घा नंबर उत्तर आपका सही होगा, त्रयषष्ठी। और कितने सा हैं? दो आधे मूर्धन्य सा हैं और एक पूरा ना, आधे आधे दो हैं। 20 नंबर प्रश्न है, पंचन से दसन तक के सभी शब्द किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? पंचन से दसन तक के ऐसा पूछा जा रहा है। तो का एक वचन, खा द्विवचन, गा बहुवचन, घा सभी वचनों में। तो 20 नंबर में क्या होगा? 20 का गा होगा। 5 से लेकर 10 तक के सभी शब्द किस वचन में प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। और 10 ही नहीं, 10 से आगे के भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कहाँ का? देखिए 8 का बहुवचन में, और यहाँ से 19 से लेकर 100 तक स्त्रीलिंग में और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और बाकी जैसे एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, पंचदशन, षोडशन आदि शब्दों के रूप पंचन के समान चलेंगे। किसके समान? पंचन के समान, यानी कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग एक समान बहुवचन में चलेंगे ना। तो इसका मतलब ये सारे रूप भी बहुवचन में ही होंगे। और एक शब्द का रूप एक वचन में, द्वि का द्विवचन में और 3 का बहुवचन में, 3 से फिर बहुवचन में होंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक, और अब तक हम लोगों ने 60 प्रश्न हल कर लिए हैं, जिन्हें आप 2 बार 3 बार पढ़ लें ताकि अच्छे से आ जाए ना। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। आज यहीं तक, धन्यवाद।